वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 401 ऑफ बीएनएसएस के बारे में, जिसमें कोर्ट के पास एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन पावर होती है किसी कन्विक्ट को प्रोबेशन पर रिलीज करना या सिर्फ एडमोनिशन देकर छोड़ देना। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 401 जो है, ये सेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट के बजाय रिफॉर्म पर फोकस करना, स्पेशली जब ऑफेंडर पहली बार ऑफेंस करता है। सब सेक्शन 1 जो है ये कहता है कि अगर कोई पर्सन 21 साल से ऊपर है और उसका ऑफेंस फाइन से पनिशेबल है या फिर 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, या फिर कोई वुमन है, या फिर 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति है और उसका ऑफेंस डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है और उसका प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ है, तो कोर्ट जो है वो उसकी एज, कैरेक्टर और ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर रिलीज कर सकती है। यानी कोर्ट पनिशमेंट तुरंत नहीं देगी, बल्कि उसको एक बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड पर रिलीज करेगी ताकि वो 3 साल तक शांति और अच्छा बिहेवियर रखे। इसी के साथ हमारे पास है एक प्रोवाइजो। वो प्रोवाइजो जो है ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के पास ऐसा केस आया और वो स्पेशली एम्पावर्ड ना हो, तो वो केस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भेजा जाएगा जो फाइनल डिसीजन देंगे। सब सेक्शन 2 जो है ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जब ऐसा केस रिसीव करते हैं तो वो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं और सेंटेंस या फिर ऑर्डर पास कर सकते हैं जैसे वो ओरिजिनली केस सुन रहे हों। ठीक है। देन है इसी के साथ हमारे पास एक सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो थेफ्ट या फिर डिसऑनेस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन या फिर चीटिंग जैसे छोटे ऑफेंसेस में कन्विक्टेड है, जिनकी पनिशमेंट 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर सिर्फ फाइन है और वो फर्स्ट ऑफेंडर है, तो कोर्ट उसको एडमोनिशन यानी कि चेतावनी देकर भी छोड़ सकती है। यानी कोर्ट कह सकती है कि तुमने गलती की है, दोबारा मत करना बिना पनिशमेंट दिए। ठीक है। देन है हमारे पास सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 के साथ। सब सेक्शन 4 एंड 5 जो है ये कहता है कि ये पावर्स एपिलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी होती हैं। अगर उन्हें लगे कि लोअर कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया है तो वो प्रोबेशन ऑर्डर से सेट असाइड करके प्रॉपर सेंटेंस दे सकते हैं, पर ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते जितनी ट्रायल कोर्ट दे सकती थी। देन हमारे पास सब सेक्शन 6। ये कहता है कि जो श्योरिटी दी जाती है प्रोबेशन के टाइम, उन पे सेक्शन 140, 143 और 414 के प्रोविजंस लागू होंगे। सबसेक्शन 7 जो है ये कहता है कि कोर्ट को रिलीज करने से पहले इंश्योर करना होता है कि ऑफेंडर या उसका श्योरिटी के पास एक फिक्स्ड प्लेस हो, किसकी, ऑफ अबॉर्ड या फिर रेगुलर ऑक्यूपेशन हो, ताकि उसका ट्रैक रखा जा सके प्रोबेशन पीरियड के दौरान। सबसेक्शन 8 और 9 जो है ये कहते हैं कि अगर ऑफेंडर प्रोबेशन की कंडीशंस तोड़ता है, फॉर एग्जांपल शांति नहीं रखता या फिर क्राइम रिपीट करता है, तो कोर्ट उसके अरेस्ट का वारंट इशू कर सकती है और उसको सेंटेंस देने के लिए दोबारा कोर्ट के सामने ला सकती है। सबसेक्शन 10 जो है, सबसेक्शन 10 कहता है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 जैसे स्पेशल लॉज को ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा, यानी इन केसेस में वो स्पेशल एक्ट्स ही अप्लाई होंगे। So this was simple explanation of section 401 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.